हंसी आई। 9 काम बता रहा हूं टोटल। पहला 3 काम बताऊंगा डिसीजन लेने वालों का, जो नए लोग हैं उनको निर्णय कैसे लेना है, क्या सोचना था कि निर्णय फटाफट हो जाए। नहीं तो कुछ लोग ना सोचते रह जाएंगे, काम हो गए, वो नहीं किया उन्होंने और अब वो मेरे पास हो जाते हैं। तो कल आपसे भी लोग शिकायत करेंगे, इसलिए सबको जाके बता देना कि मैं कर रहा हूं। 3 काम एसोसिएट बायर के, ये 3 काम नए आदमी के जिससे निर्णय लिया जाए, फिर 3 काम एसोसिएट बायर के और उसके बाद 3 काम लीडर के। लीडर बनने के बाद 3 काम क्या करना है, ये 9 काम करेंगे। कंप्लीट पैकेज है भाई साहब, काम खत्म। लेकिन टाइम लगेगा 15 मिनट। पेशेंस है 15 मिनट का? लेट तो नहीं हो गया? 4:37 5 बजे तक रेडी है? 5 बजे तक आपने रेडी कहा, आपके लिए नहीं पूछा, आपके पड़ोसी के लिए आपसे पूछा है। अगर आपका पड़ोसी भी उठा तो 500 रुपए का फाइन आपके ऊपर, क्योंकि पड़ोसी से कान में पूछ लो, भाई 15 मिनट का बोला, दे दूंगा कि नहीं दे दूंगा, पूछ लो। बहुत हल्के में, हाँ मुझे हल्के में मत लेना, मैं वास्तव में पकड़ के ले लूंगा। तैयार? हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़ा कीजिए और एक बार बोलिए ये भाई फ्री चार्जिंग, क्योंकि नई सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं तो चार्जिंग होना जरूरी है। 3 का नए आदमी जो पहली बार आरसीएम की किसी भी मीटिंग में आए, हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। अब आपको क्या सोचना है, पहले ही सोचना, इतना भारी मत लीजिए, आरसीएम करूंगा, कैसे काम होगा, करोड़पति कब बनूंगा, कितने साल लगेंगे, इतना लंबा नहीं सोचना। 3 काम सोचना। पहला काम सोचना है कि मेरे आरसीएम में आने से एक काम बहुत अच्छा होगा कि मेरा शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रश्न क्यों? आंसर है इसलिए हो जाएगी क्योंकि मार्केट से प्रोडक्ट लाओ और आरसीएम में लाओ, 2 अंतर। मार्केट से लाते हो तो मार्केट के दुकानदार के ऊपर होलसेलर होता है, होलसेल के बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद एजेंट होता है, फिर पब्लिसिटी होती है, फिर कंपनी होती है। यानी माल एक चैनल से आपके पास आता है, जिसमें कोई भी आदमी लापरवाही करे या कोई भी आदमी अपने फायदे के लिए घोटाला करे तो बड़ा संभव है। अमूल का घी दुकान से लेने गए, दुकानदार सही है लेकिन होलसेलर अगर गड़बड़ है और उसने अमूल का घी डुप्लीकेट डब्बा रख दिया, तो इस साइंस के युग में हमारे पिताजी के पास भी ऐसी ताकत नहीं है कि हम पकड़ पाए कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि हूबहू प्रिंटिंग, ऐसे आ गए कि हूबहू खुशबू और वो का वही टेस्ट हम पकड़ ही नहीं सकते, इतनी साइंस डेवलप हो गई और वो डुप्लीकेट होता है। अब पता कैसे चलता है? देखिए, एक शरीर में आपके ऐसा यंत्र है भगवान ने दिया है, उसको धोखा नहीं दे सकती साइंस। दैट इज स्टमक, पेट, आते, इनको धोखा नहीं दे सकती। और ये कब देती है थोड़ा बताता हूं आपको। आप 3 दिन तक पहाड़गंज में रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही 3 दिन तक लगातार खाना खाइए, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, आपको पता चल जाएगा। और 3 दिन तक रोज शादी में खाना खा लीजिए। अगर घर वाला ही आइटम होता तो पेट कैसे खराब होता? क्योंकि इसको आप उल्लू नहीं बना सकते। ये रात को आप खाकर आते हैं, पेट से आवाज आती है, आप बीबी को देते हैं एसिडिटी की गोली लाओ, फिर एसिडिटी की गोली खा लेते हैं, पेट शांत हो जाता है, फिर एसिडिटी की गोली खाते हैं, फिर शांत हो जाता है, फिर तीसरे दिन फिर एसिडिटी की गोली खाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। इसे कहते हैं हड़ताल को लाठी चार्ज के दम पर शांत करना। क्या कहते हैं? हड़ताल को, और अंदर हड़ताल चल रही है, हमारी मांगे पूरी करो, आपके डंडा मारो, सामने गोली खिला के, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि जब हड़ताल रेगुलर हो रही है और डंडे भी रेगुलर पड़ते हैं ना, तो एक दिन वो हड़ताल क्रांति बन जाती है। दैट इज कैंसर। जब बार बार तुम इसको दबाते रहते हो, फिर ये एक बार विस्फोट करती है और क्रांति का रूप धारण करती है। परिवार में एक व्यक्ति को कैंसर होता है, परेशान तो एक होता है लेकिन मानसिक रूप से पूरा परिवार कैंसर होता है। टेंशन में सारे लोग परेशान रहते हैं और डॉक्टर केवल डिग्री इसी एक दिन के लिए लेता है।
डॉक्टर कभी भी भगवान के सामने नहीं कहता ओम जय जगदीश हरे। वो भगवान के सामने अगरबत्ती लगाकर एक ही गाना गाता है, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा। तेरे खानदान का नाम पता तुझे नहीं लिखवा दिया तो भूल जाना। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरीका वो है जिसमें चांस है डुप्लीकेट के, और किसी न किसी परिवार में आपने ऐसी किसी न किसी परिस्थिति से गुजरते हुए आपने परिवार के व्यक्तियों को देखा होगा, यस और नो? एक तरीका वो है जो अभी आप जी रहे हैं, एक तरीका है आरसीएम का प्रोडक्ट आरसीएम की फैक्ट्री में बनता है, और जिस फैक्ट्री को हम विजिट कर सकते हैं। कितने लोगों ने आरसीएम की फैक्ट्री देखी है? हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में घुस सकते हो? नहीं। अमूल की फैक्ट्री में कभी गए? नहीं। लेकिन आरसीएम की फैक्ट्री में साले किसी के पिताजी नहीं जो हमें मना कर दे, क्योंकि हमारे खुद पीसी सर ने लिखा है मैं मालिक हूं। साला आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ, दुनिया की कोई ताकत हमें उस फैक्ट्री में जाने से रोक नहीं सकती। और उस फैक्ट्री में कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब वो प्रोडक्ट बीच में मिडिलमैन नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर नहीं, आरसीएम की दुकान पे मिलता। डुप्लीकेट करेगा कौन? और डुप्लीकेट नहीं करेगा तो बीमारी कैसे आएगी? क्योंकि दुनिया की 90% बीमारी का मेन कोज ही खान पान है, और खान पान को अगर सुरक्षित कर दिया तो बीमारी खत्म। भाड़ में गई इनकम। मैंने इनकम की कोई बात नहीं की। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलूं कि आज से गारंटी कि तुम्हारे परिवार में कोई बीमार नहीं होगा, तो बताइए आरसीएम में जाके इन प्रोडक्टों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों इतनी टेंशन रखी हुई है? और करूं कि नहीं करूं? मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ आरसीएम का प्रोडक्ट लो, उनको यूज करो, पहला काम खत्म। आज के बाद कोई बीमार आपके परिवार में नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध प्रोडक्ट आए। नालागढ़ में गए थे और नालागढ़ में फिसल गए, गिर गए नीचे और सीधे नाक पे लगी, खून आ गया। तो उन्होंने आरसीएम की हल्दी का पैकेट फाड़ा और सीधा हल्दी लगा दी नाक पे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? अपनी हल्दी है भाई, शुद्ध एकदम। ये ओरिजिनल घटना है, किसी से पूछ लेना भाई। 1 रुपए का इनकम नहीं आए, फिर भी कोई गारंटी ले कि मेरे बाद आज के बाद कोई परिवार में बीमार नहीं होगा, तो उन प्रोडक्टों को लेना चाहिए कि लेना चाहिए? आत्मा से बोलिए, मेरे दबाव में मत बोलिए, आत्मा से बोलिए। आप आरसीएम के नहीं है और कोई आपको कहे कि ये पर्टिकुलर ये भाई साहब रामलाल जी का प्रोडक्ट लोगे तो आज के बाद आपके जीवन में बीमारी नहीं होगी। रामदेव जी की सेल इतनी क्यों बढ़ी? क्योंकि उन्होंने यही तो कहा शुद्ध है ना? लोग इतने प्रभावित हुए कि यार कम से कम शुद्ध तो मिलेगा। अरे जब शुद्धता के लिए हम दुकानें बदलते ही रहते हैं तो एक बार फिर एक बार और क्यों नहीं? क्या घट जाएगा तुम्हारा जीवन में? क्या बिगड़ जाएगा भाई साहब? और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी लोगे। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लोगे और पहली बार में वो गड़बड़ निकल गया तो दोबारा आप लोगे क्या? और मैं कितना भी मोटिवेट करूंगा नहीं लोगे। ठीक करना है, इसलिए आज के बाद दूसरे प्रोडक्ट बंद। आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो आरसीएम के लेंगे, क्लियर, बस स्लाइटली डिसीजन। दूसरा डिसीजन ये लीजिए कि मार्केट से कोई प्रोडक्ट कि आरसीएम कहती है संगे शक्ति करो युगे। कलयुग में संगठन शक्ति है, सारे ग्राहक इकट्ठे हो जाओ और ये कसम खा लो कि हम आरसीएम का प्रोडक्ट लेंगे तो आरसीएम की लागत कम आ जाएगी। जब प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो आरसीएम क्या कहती है कि हम अगर आप 6 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ प्रोडक्ट लेते रहोगे तो 7वें महीने का प्रोडक्ट हम आपको फ्री दे देंगे। यानी जितने पीवी का प्रोडक्ट लेंगे उतना ही 7वें महीने उतनी ही डीपी का प्रोडक्ट आपको एकदम फ्री फ्री फ्री, यानी 7वें महीने का राशन फ्री। अब तक आपके जीवन में किसी दुकानदार ने 7वें महीने का राशन फ्री दिया क्या? नहीं। अगर मांगोगे तो धक्का फ्री में दे देगा, सामान नहीं देगा। आरसीएम में 7वें महीने फ्री मिलता है, 7वें महीने फ्री मिलता है। फिर भी एक आदमी को प्लान लगाने के बोला 7वें महीने फ्री मिलता है, वो कहता अच्छा फ्री मिलता है तो मैं सोच कर बताऊंगा। सोच कर बताएगा, वाह मेरे गुरु, सोच कर बताएगा। जिसमें सोचना चाहिए बिल्कुल नहीं सोच रहा। साला 1000 रुपए के पवे से वोट देकर आ रहा है, जिसमें पूरी हिंदुस्तान का भविष्य जुड़ा हुआ, वहां पर दारू के बल पर वोट दे दिया, वहां नहीं सोच रहा। वो गुटके पे लिखा है तेरा थोबड़ा ऐसा हो जाएगा, वहां नहीं सोचेगा। दारू पे लिखा है कि तेरा खानदान बिक जाएगा, वहां नहीं सोचेगा। पवित्र आइटम आएगा तो सोच कर बताऊंगा। अगर कोई आदमी ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि इसे राष्ट्रीय दिमाग घोषित करके
इसके दिमाग को प्रिजर्व करके तक्षशिला के नालंदा के विश्वविद्यालय में एक बड़े म्यूजियम में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये भारी दिमाग है जो सोच कर बताए क्या सोच कर। जहां कुछ रहा नहीं, पवित्र प्रोडक्ट मिल रहे हैं और साथ में मैंने कहा फ्री आ रहा तो सोच कर बताऊंगा। तुरंत दिमाग की हमारा ही सीटी स्कैन कराओ भाई साहब, भारी चीज निकलने वाली दिमाग के अंदर, सोचने वाली क्या बात है जो बताओ मुझे, क्लियर करो ना कैसे सोच रहा है। मैंने इनकम की बात ही नहीं की। अगर मैं बोलूं कि इनकम आएगी और नहीं आई तो मैं तो कह नहीं रहा हूं इनकम आएगी, मैं तो कह रहा हूं पवित्र प्लग आएंगे, साथ में मैंने कहा फ्री आएगा। और जिसको नहीं आया तो बोलो कितने लोगों को फ्री प्लग आया, हाथ खड़ा करो। ये सब मेरे बुलाए हुए मेहमान है जो मेरे को फोन करके बोला कि भाई साहब 500 रुपये दूंगा, यस करना हुआ। इसमें तो कई लोग तो आपके पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, जिनको आप जानते होंगे बचपन से। आधे आदमी तो कामयाबी इसलिए नहीं हो रहे कि मैं करूंगा तो ये कामयाब हो जाएगा। ये क्या किस्सा? अरे मारवाड़ी बनो यार, मेरा क्या फायदा, केवल ये सोचो, उसका क्या फायदा ये आम आदमी सोचता। मैं प्रोडक्ट लूंगा तो मेरा क्या फायदा, इतना ही सोचो। उसका कितना फायदा हो जाएगा उस दिन आप काम खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ये नहीं करोगे तो करोगे क्या? आपकी उम्र है 30, 40, 50, आप 10-20 साल और जिएंगे, आपकी तो कट जाएगी। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा जब, क्योंकि अभी तक तुमने देखा ही नहीं, क्योंकि अभी स्पीड जो है ना इतनी स्लो है कि हम भूल रहे हैं। जैसे एग्जांपल, हम रोज एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हमारी शक्ल बदल गई है, लेकिन एक आदमी सीधा 10 साल बाद एक के दूसरे व्यक्ति को देखे, अरे भाई साहब यार पहले से तो आप बदल गए। एक आदमी ने भी आके कहा सर आप थोड़े स्लिम हो गए, मेरा जेके जैन जी बोल रहे थे, मैंने कहा मेरा तो वही वेट है भैया 84, मैं तो रोज बोलता हूँ, थोड़ा भी बढ़ता है तो कंट्रोल करता हूँ उसको, कम होता है तो वापस बढ़ा देता हूँ। 84 पे कंसिस्टेंसी के साथ पिछले 15 सालों से नियंत्रित है। क्योंकि अब इतने दिनों बाद देखा, जेके जैन जी हमारे को मिलते हैं कोर मीटिंग में, अब बहुत दिनों बाद देखा तो इनको एकदम परिवर्तन नजर आया, और ये कंटिन्यू चलता रहता सबके साथ। अभी क्या है, आपके सामने इतना स्लो प्रोसेस हो रहा है तो आप भूल रहे हैं कि आपके सामने से क्या क्या गायब हो रहा है। आज मैं आपको याद दिला रहा हूं, पिछले 15 सालों में इतना परिवर्तन, हेलो, पिछले थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना दिया, पिछले 15 सालों में, और इसका भी वो बैटरी लगवा के ले गया अभी से, ओके। पिछले 15 सालों में, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा गला पकड़ना, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। पिछले 15 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन क्योंकि ये रोज आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। पिछले 15 से 25 सालों से एक कंप्यूटर का युग चला। जब हम छोटे थे ना तो नए कंप्यूटर आए थे, बड़ा अजीबोगरीब लगता था, और दुनिया ने उस पर काम करना चालू किया। देखते ही देखते हर आदमी कंप्यूटर का आदी हो गया, और कंप्यूटर के बिना व्यापार करना ही असंभव हो गया। थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, गला पकड़ रहा है, थैंक यू, थोड़ा सा बढ़ा देना भैया। तो कंप्यूटर के बिना व्यापार करना भी असंभव हो गया। आप थोड़ा सोचिए कि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उससे कंप्यूटर हटा दें तो आपका काम कितना बढ़ जाएगा, आप सोचिए थोड़ा सा, सिर्फ कंप्यूटर हटा दें, आपको लगेगा ये असंभव हो गया। अब ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है, सब आप देख रहे हैं, और ये कंप्यूटर का युग चालू हुआ तो आमूलचूल परिवर्तन पूरी दुनिया में हुए, और आपकी आंखों के सामने आपके रोजगार जाने लगे। हम सोच रहे हैं कि ये रोजगार सरकार दे रही है, बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं बेरोजगारी बीजेपी की वजह से आई है, इस बार इसको हराओ। तो हम सोचते हैं बात तो एकदम से कर रहा है, इसको हरा दो, तो हरा दिया। फिर आ गई कांग्रेस जो आती है तो बीजेपी वाले सबको कहते हैं देखना, मैंने कहा ना बेरोजगारी इन्हीं की वजह से आई है, ये बेरोजगारी लेकर आई है कांग्रेस को हराओ। फिर हमने हरा दिया,
आप सोच रहे हैं इनको हरा देंगे तो रोजगार आ जाएगा। अरे रोजगार किसी पार्टी की वजह से, सरकार की वजह से होता ही नहीं। सिस्टम की बेरोजगारी को समझिए। पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट ऐसी मशीनों के आविष्कार में लगे हैं जहां पर इंसान की जरूरत कम से कम पड़े। पिछले 25 सालों में यही सारे साइंटिस्ट ने काम किया। कैसी मशीनें बनाई जिसमें आदमी की जरूरत ना पड़े। अब आदमी की जरूरत नहीं पड़े तो बेरोजगार कौन होगी? भैंस? आदमी। अब जरूरत ही आदमी की नहीं तो आदमी बेरोजगार होगा। जैसे 100 मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, सबको 100 रुपए मिल रहे थे, फिर एक जेसीबी मशीन आ गई, 100 मजदूर के काम बेरोजगार हो गए मजदूर। फिर गवर्नमेंट को क्या बनाना पड़ा? गवर्नमेंट को नरेगा स्कीम लगानी पड़ी, क्योंकि अब जबरदस्ती काम कराओ, काम तो ही नहीं, खड्डा खोद भर तेरे को देख के सो। समझिए, मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी व्यक्ति होंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और गवर्नमेंट ने केवल पैदा करने की स्कीम लेकर आए, बेरोजगारी हुआ। बैंक होते थे, बड़े बड़े बैंक, खूब सारे कर्मचारी, खूब सारी फाइलें, 4-5 कैशियर की लाइन, सब लोग लाइन में खड़े हुए पैसा जमा करा रहे, निकाल रहे। एटीएम मशीन आई, वेंडिंग मशीन आई, कैशियर गायब। आपकी आंखों के सामने हुए कि नहीं हुए बताओ। तो कैशियर की पोस्ट कम हो गई कि बढ़ गई? देखते ही देखते कैशियर दुनिया से छीन लिए गए। आपकी आंखों के सामने हो रहा है जो बता रहा हूं। बेचारे सब एसटीडी पीसी वाले ढंग से बैठे हुए थे यार, जो भी आता था पैसा डाल के जाता था, बात करता था। तुम्हारे को मोबाइल का कुंदना पकड़ा दिया सबको, धरती से एसटीडी पीसी ही गायब हो गए। तो ढूंढ के बताओ दिल्ली में गायब। जो चीज एक समय सबसे टॉप पे चल रही थी वो गायब ही हो गई पृथ्वी से। सही बोल रहा हूं तो बोलो सही। आपकी आंखों के सामने हो रहा कि नहीं हो रहा? पेंटर पेंटिंग करते थे, फिल्मों के पोस्टर बनाते थे, और कभी कभी फिल्म की रिलीज डेट अटक जाती थी पेंटर की वजह से कि पोस्टर पूरे तैयार नहीं थे। फिर फ्लेक्स मशीन आ गई, देखते देखते पेंटर ही गायब। अब पेंटर का कलाकार वाले बच गए जो बारीक बारीक पेंटिंग बना के बेचते हैं, वो जो प्रोफेशनल पेंटर ही गायब हो गए। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा। हम अंधे बनकर देख रहे हैं और इसका अब भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंप्यूटर का बाप आ गया है, दैट इज एआई, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई क्या है, इसे जो नहीं समझते उन्हें आज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दैट इज कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल माइंड। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है, और आदमी में क्या होता है? दिमाग। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग भी कृत्रिम बना दिया, यानी जेसीबी को चलाने के लिए पहले आदमी चाहिए था, अब एआई डाल दिया। अब जेसीबी में जो एक आदमी था ना उसकी भी जरूरत नहीं। अब आ गई है द ड्राइवरलेस कार। आएगी नहीं, आ गई है इंडिया में। बाकी इंडिया में नेताओं ने रोक के रखी है, 2 करोड़ बेरोजगार होंगे अगले 15 सालों में। आपकी आंखों के सामने होंगे, आपकी आंखों के सामने। लेकिन क्योंकि अभी आपकी तो 40-50 साल एज हो गई, 10-20 साल में तो गुजर ही जाएंगे। गाना गाओ, अपनी तो जैसे जैसे कट जाएगी। बच्चों का क्या होगा जो ये बेटा है? कभी सोचा है? हमारी बहनें कहती है अपने पति को, तो वो अपने आप ही रिकॉर्ड कर लेता, फिर सेम टू सेम बना देता। ये सारी होटल में से बेरे गायब, होटल में से कुक गायब हो जाएंगे अगले 15 साल। और ये आपकी आंखों के सामने हो। लेकिन अभी तो आपके 20-25 साल लग जाएंगे, तब तक तो मर ही जाएंगे। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। बच्चों का ये आपकी आंखों के सामने हो। टीचर बनूंगा, टीचर ही नाम खत्म हो जाएगा टीचर का। द एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर ने काम करना शुरू कर दिया है। एक रोबोट 1000 टीचर का रिप्लेसमेंट है।
एक रोबोट दुनिया की सारी भाषाएं, दुनिया के सारे सब्जेक्ट और दुनिया की सारी क्लास को एक साथ पढ़ाए। एक रोबोट। लेकिन अभी छोड़ो ना यार, 10-20 साल लगेंगे गाना गाओ। बच्चों का क्या हो, और ये आपकी आंखों के सामने होगा। कुछ लोग कह रहे हैं खेती करेंगे, खेती। इजराइल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली देखी, एआई रोबोटिक खेती, जिसमें 200 एकड़ जमीन में एक भी आदमी काम नहीं करता। रोबोट इतने शानदार हैं कि दुनिया की सारी फसलों के प्रोग्राम उनके अंदर है। बस उनको सिर्फ बोलो गन्ना, और उसे सब पता है कौन से महीने में बोना है, कौन से टेम्परेचर में बोना है, कब बोना है, कैसे बोना, सब पता, A to Z। बोलो दाल, कौन सी दाल, ना बोलते ही वो अपने आप बोना चालू कर देगा। वो रोबोट है ना, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। उसे ये भी पता है कि 15 मिनट बाद बारिश आने वाली है। उसे ये भी पता है कि आज का टेम्परेचर क्या रहने वाला है। उसे जितने भी जीव और कीटाणु होते हैं उनके नाम उनके पास पहले पता है, और वो अपडेट होते रहते हैं, तो अपडेट भी करता रहता है वो सॉफ्टवेयर से। वो फसल के सामने जाता है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, फोटो खींचता है, फोटो को बड़ा करता है, जूम करके कीड़े का फोटो निकाल लेता है, कीड़े का नाम पता लगा लेता है, नाम पता लगाने के बाद बीमारी का पता लगा लेता है, बीमारी के बाद दवाई का पता लगा लेता है, दवाई उसके पेट में भरी हुई है, वो पिचकारी निकालता है, पत्ती है तो काट देता है, काट कर डिस्पैच कर देता है। ये होगा नहीं, हो गया, हो रहा है। लेकिन आपको तो 30-35 साल लगेंगे। गाना गाओ, गाना गाओ, अरे गाओ यार, गाओ। अपनी तो जैसे बच्चों का क्या होगा, तो क्यों मैं डरा रहा हूं क्या आपको? ना 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 ना, मुकेश कोठारी डराने के लिए जाना ही नहीं जाता। मैं किसी को डराया नहीं अभी तक। मैं आपको आगाह करने आया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया खत्म होने वाली है। मैं ये भी नहीं कहने वाला कि दुनिया में समाप्ति होने वाली है। मैं कहने वाला हूं उथल पुथल होने वाली है। जो लोग वक्त पर समझ गए वो जीरो से हीरो बनेंगे, और जो लोग हीरो हैं और वो समय पर नहीं समझ पाए तो वो आपकी आंखों के सामने जीरो होंगे। और कौन से काम करने चाहिए? वो काम करने चाहिए जो ह्यूमन इमोशन से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, जो किसी एक हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं है। जैसे एक बार आपने हिस्ट्री बता दी कि ये करने पर मैं ये निर्णय लेता हूं, तो ये तो कंप्यूटर सीख जाएगा और ये निर्णय लेना चालू कर दिया। आप खोलो ना, देखें एक बार फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, उसमें एक बार तेज म्यूजिक वाला गाना सुन लो तो उस एआई को पता चल जाता है बेबी को बेस पसंद है। एक बार कुमार विश्वास को सुन लो तो उसे पता चल जाता है बेटे को कुमार विश्वास पसंद है, उससे संबंधित ही दिखाना है। एक बार अगर साड़ी को देख लिया तो फिर वो साड़ी ही साड़ी दिखाएगा। अब आ रहा है साइलेंट एआई। अब ये नए फीचर नए मोबाइल में आ रहे हैं, जिसके अंदर मोबाइल बंद है फिर भी वो आपकी बात सुनेगा। जैसे दो दोस्त बातें कर रहे हैं, अरे बड़ी भूख लग रही है, एक कहता डोसा खाएगा, एक कहता नहीं मोमोज खाएंगे। फिर आपने मोबाइल उठाया तो मोबाइल में दोनों आएगा, जोमेटो, और उसके नीचे लगेगा बेस्ट मोमोज इन दिल्ली, बेस्ट डोसा इन दिल्ली। सोच रहे हो तुम बातें करोगे, पता नहीं बात से कहां जाएगी। जहां पर भी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी वो रोजगार खत्म हो जाएगा। क्या करना है? ऐसे काम करने जो ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के हैं, जहां पर कोई हिस्ट्री बनती ही नहीं, जहां हिस्ट्री बन ही नहीं सकती। जैसे मैं इनके पास गया, अब ये कितने भी डाटा इकट्ठा कर लो, इनके सोचने का तरीका अलग है, इनके बात करने का तरीका, इनका इमोशन अलग है, तार्किक शक्ति अलग है। इसका मतलब यह है दुनिया में कंप्यूटर कुछ भी ले ले, डायरेक्ट सेलिंग को कभी नहीं खा पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज से धीरे धीरे ही सही, जितना टाइम मिले। कोई ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में आने के लिए आपको 100% सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। सिंपल, पहले यूज करना पड़ता है, फिर यूज करने के बाद अंदर से संतुष्टि मिलती है तो पड़ोसी से जाके बोलना पड़ता है। पड़ोसी मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो आपके पिताजी का क्या गया, पहले कौन सा माना हुआ। ऐसे सोच के करोगे तो काम हो जाएगा। तो 3 काम बना दिए, ये मैंने बता दिए आम आदमी के जो डिसीजन लेने के लिए होंगे। अब आ जाइए वो एसोसिएट बायर जिनकी टीम में 2, 3, 5, 10, 20, 25 आदमी आ गए हैं,
उनको क्या करना? उनको 3 काम करना। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। 3 बातें बताइए। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता किसका ज्यादा है? जो बोलता है। बार बार किसका बिकता है? ये 3 बातें आपको याद रखनी है एसोसिएट बायर के नाम। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। अब मैं कहूं कि आपको 1% भी ज्ञान नहीं है बेचने का, 1% भी, फिर भी आप क्या कीजिए, 50 किलो केले लीजिए और भीड़ में जाके बैठ जाइए। जो बिकता है वो बिकता है। एक चाय की केटली लीजिए, चाय की केटली, और प्रयागराज जाने वाली ट्रेन की बोगी में चढ़ जाइए। आपकी केटली को देखकर कुछ लोग चाय मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, बोला नहीं अभी तक आपने चाय चाय, फिर भी केटली को देखकर आइडेंटिफाई हो गया चाय है। और अगर मेरी चाय पीने की तलब है तो मैं बोलूंगा चाय है क्या? ये डिमांड कैसे पैदा हुई? जो दिखता है वो बिकता है। तुमसे दिखाओ, डिजाइन उसमें छोड़ दो, लेकिन ज्यादा उसका बिकता है जो बोलता है, ज्ञान के साथ बोलता है, अनुभव के साथ बोलता है। मेरे को चाय बेचनी है तो एक तो होता है घटिया चाय बनाई और बेचना चला गया, एक तरीका दूसरा भी है। सुबह उठो, नहाओ धो तैयार हो, 2 अगरबत्ती भगवान के लगाओ, फिर तपेला चढ़ाओ, उसमें बढ़िया ताजा दूध डालो, और ताजा दूध के बाद थोड़ा सा पानी डालो, फिर बहुत सारी अदरक डालो, इलायची डालो, लौंग डालो, काली मिर्च डालो, फिर चाय की पत्ती डालो, फिर इसको उबालो, और उबालने के बाद जब आपको लगे कि कलर वगैरह ठीक आ गया है, फिर 1 कप आप डालो, 1 कप आपकी बीवी को पिलाओ, और दोनों ही क्लियर कह दे तो फिर चाय को केटली में डालो, और चाय को केटली में डाल के फिर बोगी में घुस जाओ, फिर बोलो चाय 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 चाय, गारंटी वाली चाय, 1 बार पियोगे 1000 बार पियोगे, चाय की भाई साहब पूरी गारंटी है। अदरक वाली चाय, ताजा चाय, अगर समझ में नहीं आई तो पैसा वापस। ऐसा जो ही बोलते हो ना, सामने वाले को कॉन्फिडेंस बताते हो ना, तो अब 2 ऐसे कस्टमर भी जाते हैं जो आपकी पहले वाली स्टोरी में नहीं थे। पहले केवल वही आपसे चाय ले रहे थे जो चाय को देख रहे थे, उसमें 2 आदमी और थे, एक वो व्यक्ति जिसका ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं, दूसरा वो व्यक्ति जो सो रहा था, तीसरा वो व्यक्ति जिसके चाय पीने की इच्छा ही नहीं थी। वो तीनों ने लोगों ने चाय नहीं खरीदी पहले, लेकिन इस बार आप बोले तो जिसकी चाय पीने की इच्छा नहीं थी और आपने बोला समझ में नहीं आए तो पैसा वापस, तो ऐसा सुनते ही वो पहला वो जाग गया, दूसरा वो जाग गया जो अभी सो रहा था, आपकी आवाज से जाग गया, चाय चाय पी लेते आगे, ठीक मिलेगी नहीं मिलेगी। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता ज्यादा किसका है? इसलिए बोलना कैसे? ज्ञान से, अनुभव से बोलना है ना। यूएलपी प्रोग्राम में जाइए, बुढ़ापों को देखिए, रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल के अंदर आइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, बुढ़ाप को यूज करके देखिए, सिस्टम को देखिए। पहले जब तक खुद संतुष्ट नहीं होना तब तक किसी को बोलना नहीं है। पहले बुढ़ाप को अपने ऊपर आजमाना है, अपने परिवार के ऊपर आजमाना है, तो फिर बोलिए, फिर आपका बिकना चालू होगा है। लेकिन बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है, क्योंकि पहली बार तो आप चिल्ला चिल्ला कर बेच सकते हैं चाय, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहली चाय पीने वाले को पूरी बोगी देखती है। चाय लेते ही अब जिसको भी चाय लेनी है वो सब आपकी तरफ देखते हैं, ये पहला रिएक्शन क्या करेगा? हेलो। जितना पास जाता आपके दिल की धड़कनें बढ़ती रहती है, फिर वो एक मिनट क्योंकि जो बोला है ना सच बोला है, और जिस दिन ये सच बोलना चालू कर दिया आपका काम हो गया। अभी लोग झूठ मूठ बोलते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, आई एम सॉरी टू से, इस सिस्टम में भी होता है, लेकिन मैं सबके विरोधी हूं उसका। मेरे दोस्त को मैंने ज्वाइन कराया अभी 25 साल बाद, है ना, मेरा दोस्त ज्वाइन हुआ और वो लास्ट में वाइटल लेवल पे 500 रुपए के बिजनेस से अटक गया 31 तारीख को। मैंने कहा क्या करेगा? अभी 2 बेच क्या जाऊंगा। मैंने कहा अभी क्या? भी नहीं। यस, वो मेरे से 2 न्यूट्रीचार्ज उमल ले गया और 15 मिनट में बेच के आ गया। मेरा दिमाग खराब था, ये कौन से गुरुजी आ गए, 15 मिनट में बेच के आ गया। मैंने कहा कैसे बेचा? मैंने कहा यार बड़ा आसान था। मैंने कहा कैसे आसान? मेरे 2 दोस्त मिल गए थे चौराहे पर, मैंने दोनों को कहा सुंदर होना चाहते हो? यस।
लड़कियां सुंदर क्यों होती है? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन खाती है। लोग गारंटी है इसको खा लो सुंदर हो जाओगे, वो लोग बेच के आते हैं। आदमी को वुमेन बेच के आते हैं। ऐसे खूब सारे आदमी मिलेंगे जो टकले को कंगी बेच के आ जाते हैं, लेकिन ये एक ही बार दिखती है भाई साहब, दूसरी बार जाओगे तो तुम्हें टकला किया जाएगा उसी जगह पर, तुम्हारा मुंडन होगा। इस चीज को समझ लो, जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है और बार बार उसका बिकता है। आइए 3 लीडर के काम। अगर आपकी टीम में थोड़ी बड़ी हो गई, आपकी टीम में थोड़े अचीवमेंट निकल गए, थोड़े वाइटल लेवल मिल गए, और अगर आप लीडर बन गए हैं तो इन 3 काम को मत भूल जाना। ये 3 काम है, माहौल में रहना है, माहौल बनाना है और माहौल में लेकर जाना है। माहौल में रहना। इस सिस्टम में 90% कौन से लोग नाकामयाब होते हैं आने के बाद, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप सोच लेना कि कहीं आपका नंबर तो उसमें नहीं है। 90% लोग कौन नाकामयाब होते हैं? जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं और जो थोड़े से कामयाब होते हैं। थोड़े थोड़े बोला दोनों जगह। जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं और जो थोड़े से कामयाब होते हैं जीवन में, 1-2 लाख रुपए पहले आ रहे होते हैं, वो इस सिस्टम में आने के बाद सबसे ज्यादा संभावना है नाकामयाब होने की। क्योंकि ये 2 चीजें, थोड़ी कामयाबी, थोड़ी सी पढ़ाई, उनके जीवन में इतने सारे फिल्टर लगा देती है कि कई चीज सही सही देख रहे होते हैं तो भी उसको उल्टा सोचना चालू कर देते से। आप में से कई लोग मेरी बिरादरी के होंगे, लेकिन मुझे कहते हुए माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन सच्चाई। एक आदमी को मैंने ज्वाइन कराया, बड़ा अफसर था, 1.5 लाख सैलरी, उसको ज्वाइन करा दिया। अब मैं उसको पहली मीटिंग में ले गया, वो बहुत शार्ट हो गया, लेकिन टाइम नहीं मिला, काम नहीं कर पाया। मैंने कहा इसकी अभी काम बाकी है, तो मैंने दूसरी मीटिंग में उसको इनवाइट किया, चल ना। मैंने आज नहीं यार, आज नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे आज मेरा कोई आदमी आई भी नहीं रहा वहां पर, और मैं बार बार जाके क्या करूंगा? मैं कोई नेगेटिव थोड़ी हूं जो पॉजिटिव हो जाऊंगा। क्या बोला उसने? मैं कोई नेगेटिव थोड़ी हूं जो पॉजिटिव हो जाऊंगा। 90% पागल आदमी यही घूम रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव करने के लिए होता है। नहीं होती मीटिंग किसी को पॉजिटिव करने के लिए नहीं होती, खुद को पॉजिटिव करने के लिए मीटिंग होती है। और 90% लोग तो इसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। देखिए, प्रकृति का सिद्धांत है चार्जिंग। प्रकृति का क्या सिद्धांत है? दुनिया में ऐसी कोई जीव बता दो जिसको चार्ज किए बगैर वो जिंदा रहता हो, एक बता दो। अगर पौधा जिंदा रहता है तो वो फीडिंग के लिए क्या लेता है? पानी, प्रकाश, ऑक्सीजन, है ना? लेता कि लेता रेगुलर? बोलो यस और नो। मोबाइल को चार्ज करना है और वो चालू रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना। इंसान को अगर जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ता है? पानी से चार्ज होना पड़ता है, खाने से चार्ज होना पड़ता है। ये चार्जिंग का नियम है, प्रकृति का नियम है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा। 90% लोग इस गलत फहमी में जीते हैं। अरे भाई, आज भी मुकेश को पूरी टीम ही मेरी है। जेके जैन साहब और जलालुद्दीन की टीम क्या छोटी मोटी है? टीसी चावड़ा जी को आने की क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी में? उनका तो पूरा साम्राज्य ही उनका। आज दिन तक टीसी चावड़ा जी यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी से आते ही बड़े ख्याल आने लगे, क्योंकि हम जो देखते हैं ना वैसे मन में ख्याल आते हैं। जैसे शमशान में आप जाते हैं, कितने लोग शमशान में गए? कभी हाथ रखे। शमशान में चीता जलते हुए देखिए आप लोगों ने? तो चीता जब जल रही है, जैसे इधर चीता जल रही है और आप उसके सामने खड़े हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? सच बताना। आपके मन में ख्याल आता है क्या लाया था, क्या लेकर जाएगा, एक दिन तुझे भी यहाँ पर लाया जाएगा। अब आप जो देख रहे हो मन में ख्याल आ रहा, ठीक है जी। अब आपके, अगर आप खिलाड़ी हैं और क्रिकेट का मैच देखते हैं तो मन में ख्याल आता है काश मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छा क्रिकेटर बनना चाहिए। अगर आप नेता हैं और नेता की मीटिंग में गए तो आपको लगता है यार नरेंद्र मोदी कितना अच्छा बोलता है, साला मुझे भी इतना अच्छा भाषण दे रहा है। जो जैसा जहां जाता है वैसे ख्याल मन में आते हैं। अब आप मीटिंग में गए तो मन में क्या ख्याल आया? अरे मैं अकेला नाकामयाब नहीं। जलालुद्दीन जी की कहानी सुनो, ये टीचर थे, ट्यूशन पढ़ाते थे,
और ये कामयाब हो गए। इतने साल तक नहीं हुए, अब हो गए। जेके जैन जी हो गए, पीके सिंह जी हो गए, भोला जी हो गए, प्रेम जी हो गए, ये हो गया, ये लल्लू हो गया, ये पगलू हो गया, ये चगलू हो गया, ये कगलू हो गया। फिर कहता साहब मेरे में क्या प्रॉब्लम है? और आप क्या, जब ये सब हो सकते तो मैं क्यों नहीं हो सकता? दैट इज चार्जिंग। इसलिए मेरे भाई, इस मीटिंग में इसलिए नहीं आना कि टीम को चार्ज करना है, इस मीटिंग में इसलिए आना है कि हमें खुद चार्जिंग करना है, एक फीडिंग लगानी है। अगर आपकी टीम का कोई आदमी नहीं आया है तब आपका आना कंपल्सन होना चाहिए। अगर आपकी टीम के 20 आदमी आ गए हैं तो कभी आप नहीं भी आए तो चलेगा, क्योंकि आपका काम चालू है। लेकिन अगर कोई नहीं आया है तो आपको आना है, माहौल में रहना है। 90% नाकामयाबी इसलिए होता है कि माहौल में नहीं रहते, वो माहौल से आउट होते खत्म हो जाते हैं। माहौल बनाना है। माहौल नंबर 2 क्या है? माहौल बनाना है। माहौल 4 चीजों से बनता है: मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, सेलिब्रेशन एंड एजुकेशन। ये 4 चीज की माहौल बन जाएगा, 4 चीजों से माहौल बनेगा। अब मैं बताता हूं, आइए बोला जो ऊपर आइए, इनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। इन्होंने कहा कि ऑटो इस दिल्ली में चलाते चलाते लोगों को समझाना, और दिल्ली वाले पूरी दुनिया को समझाते हैं, और आपने दिल्ली वालों को समझाया। मैं भाई सैल्यूट करता हूं बोले जी कि कुछ न कुछ तो भारी कोई देवी शक्तियां हैं आपके अंदर कि पता नहीं कैसे समझाया होगा, कैसे आए होंगे। और कई साथी को करते हुए अभी 10-20 हजार 50 हजार से एमराल्ड छूटे हैं, है ना, पिछले महीने। तो 101% एमराल्ड हो जाएंगे आप, है ना, अभी आने वाले समय में। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत सड़क काम नहीं करना, धीरे धीरे चलना, कंटिन्यू चलना। एक दिन एमराल्ड आपका फाइनल है, एमराल्ड के वास्ते एमराल्ड रूबी भी फाइनल है, कोई दुनिया की ताकत हो नहीं सकती। अब मैं पहला काम है दैट इज एप्रिसिएशन, नंबर 2 मोटिवेशन, नंबर 3 सेलिब्रेशन एंड नंबर 4 इज एजुकेशन। ये 4 काम अपनी टीम के साथ आपको करने हैं। 4 काम क्या करने हैं? टीम के साथ करने हैं, माहौल बनना चालू, उसी दिन से माहौल बनना चालू। द फर्स्ट इज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का पहला वर्ड है शाबाश। क्या वर्ड? शाबाश। बोलो ना यार भाई, शाबाश। पड़ोसी के कंधे पर हाथ रख के बोलो ना शाबाश, शाबाश। ये पहला वर्ड है, ये मैजिक वर्ड है। 90% लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। शुरुआती व्यक्तियों को, जो नए लोग हैं ना, उसे एप्रिसिएशन की जरूरत है, और हम एप्रिसिएशन नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं कि सामने वाला फर्ज पूरा करे, वो संभव नहीं। बीवी सुबह 4 बजे उठ रही है, 4 बजे से रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप कहानी चल रही है, हम जानते हैं। लेकिन वो चाहती है कि एप्रिसिएशन की चार्जिंग मिले, लेकिन कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं। सब लोग सोच रहे हैं कि ये तो इसका फर्ज है, फर्ज से ही रिजल्ट आते होते। तो दुनिया में सारे लोग तो फर्ज पूरा कर ही रहे ना, रिजल्ट तो सबके आने चाहिए। नहीं मेरे भाई, रिजल्ट उसके आते हैं जो एप्रिसिएशन का माहिर खिलाड़ी है। बीवी 4 बजे से रात को 11 बजे तक जग रही है, उसकी एक गलती पर आप वो सुना देंगे जिसे पूरे दिन तक निष्क्रिय कर देंगे। चाय बनाई, अब जल्दबाजी में चाय में शक्कर डालना भूल गए। अब आप 8 बजे उठे, चाय पी, दिमाग खराब कर दिया। सुबह यार चाय ढंग से बनाना नहीं आता। तो बीवी 1 साल पुरानी है तो सुन लेगी, 2 साल पुरानी है तो बड़बड़ा देगी, और 3 साल पुरानी है तो क्लियर कट जवाब आएगा, खुद बना लो। मेरी चाय पसंद नहीं तो खुद बना लो। तो समस्या कम हुई कि बढ़ गई? समस्या तो बढ़ा दी आपने गड़बड़ बोल दिया, समस्या बढ़ा दी। क्लियर कट बोल दी तुम्हारी तुम्हें बना लो, मेरी पसंद, तुम्हारे को जिसकी पसंद है उसकी पियो। फिर क्या करो? नहीं। द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड ये कहते हैं कि एक एक चीज में इतना एप्रिसिएशन हो कि नेगेटिव बात का भी इस तरह से एप्रिसिएशन हो कि नेगेटिव बात भी सही हो जाए, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ती जाए। बीवी चाय लेकर आई है, आपको पता चल गया कि शक्कर नहीं है, तो उसी दिन बीवी के सामने उसके आंखों में आंखें देखकर मुस्कुराना, फिर कहना मैं भी तेरी जिंदगी में हूं, तुझे पता है कि नहीं पता? कितने साल हो गए साथ में चाय पिए, पता है तुझे? वो शर्माएगी, क्या मेरी चाय लेकर आती हूँ? नहीं, एक ही कप से पिएंगे, एक सिप तुम, एक सिप मैं। पहली सिप आपको ऐसे पीनी है जैसे कोई कमी चाय में नहीं,
ऐसे चाय पीनी है, मुस्कुराते हुए अपनी बीवी को देना है। अब बीवी चाय पीकर वो सारी बातें बोल देगी जो तुम बोलने वाले थे, उल्टा कर दिया था। अब बीवी कहेगी बेवकूफ आदमी, इतना सा पता नहीं चलता इसमें शक्कर ही नहीं है, कैसे पी रहा है? तुम भी तो यही कहने वाले थे और उसने कह दिया, काम ही उल्टा हो गया पूरा का पूरा। तो आपको क्या प्यार से बोलना है? आपको सीधा प्यार से बोलना है कि डार्लिंग तेरे होठ इस पे लग गए, शक्कर की जरूरत ही क्या? शक्कर भी आ गई, बातें भी सारी की सारी सुधर गई और सारे काम के काम हो गए और बड़ास नहीं निकाले तो वर्क हो गया। अब बीवी थोड़ी देर बाद आपको राजा बनाएगी और पूछेगी आज नाश्ते में क्या लेंगे? कभी पूछा था? आज पूछा, आज क्योंकि आपने सम्मान दे दिया, अप्रिशिएट कर दिया, तो उधर से अप्रिशिएशन का रिजल्ट आया। अब आपकी टीम में एक नया आदमी आया है, अब नया आदमी आया है, अब इसने वाइटल लेवल हासिल किया है, तो इसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा मोटा काम किया। 90% लोग अरे वाइटल ही तो आया है, अब वाइटल वालों को बुलाएंगे तो कब कब इसको बुलाते रहेंगे, ऐसे बोल देते हैं। तुम्हारे लिए कॉमन होगा, तुम बड़े लीडर हो। ये वाइटल हासिल किया, दिन रात एक ही है। इसका दिल जानता है, जिगर जानता है कि कितने लोगों के ना सुनने के बाद इतनी मुश्किल से तीसरे महीने इसका वाइटल लेवल आया है, तो इसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। क्या बोलना है? शाबाश। क्या बोलना है? शाबाश, वेरी गुड। और फिर क्या करना है? गुलदस्ता मंगा के रखना है, एक गुलाब का फूल मंगा के रखना है, हस्बैंड वाइफ को होम मीटिंग में खड़ा करना है, गुलाब का फूल भेंट करना है, एक मिठाई सोन पपड़ी ने खिलानी है और सबको कहना है ताली बजाओ। एक आदमी जिंदा रहता है एप्रिसिएशन की वजह से। इस आदमी को एक बात पे शाबाशी मिलेगी, कितने बार शाबाशी का काम करके बताएगा तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन हम कमियां निकालने में रहते हैं। एप्रिसिएशन करेंगे अपनी टीम को, पड़ोस में उसको बोलो, कंधे पे हाथ रखकर शाबाश। वाड़ी लीडर के वाड़ी शाबाश से चालू होने चाहिए। टीम में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं, शाबाश। नंबर 2, द मोटिवेशन। मोटिवेशन, तू कर लेगा। क्या बोले? तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा। ये 2 वर्ड। पहला क्या है? तू कर लेगा, तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा, मेरे को तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। 3 वर्ड कौन कौन से भाई साहब? तू कर लेगा, तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा और मुझे तेरे पर, दैट इज मोटिवेशन। अब क्या करेगा ये बेचारा? दिन दो भाग रहा है, लेकिन वाइटल पे 500 रुपए से बीवी से रह गई। अब इसके अंदर आगे सामने आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं यार, खाना पीछे रह गया, मेरे से आगे रामलाल आगे चला गया, सामलाल आगे चला गया, जो मेरे बाद में ज्वाइन हुआ आगे निकल गया और ये परेशान हो रहा। ये बीवी को अपनी घटना सुना रहा है, तो बीवी कहती है तुम क्या भूखे मार रहे हो, आरसीएम कर रहे हो? उन्होंने भाग में आग लगा दी। अब ये हालत इतनी खराब है और ये सोच रहा है कि मैं आत्महत्या करूं, यानी आरसीएम छोड़ूं। तभी आपने क्या बोला? तू कर लेगा, आप कर सकते हो, मेरे पर तुझ पर मेरे को पूरा विश्वास है। अब आपको इसको बोला, तो अगर मैं ऐसा बोल देता हूं सही वक्त पर और इसे ऐसा बताता हूं कि तेरे साथ कोई अनोखा नहीं हुआ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, दैट इज मोटिवेशन। शाबाश, कोई बात नहीं, अपन मिलकर कर लेंगे। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा तो खुद का 3 बार छूटा हुआ है, इससे चिंता की बात नहीं है। मेरी अपलाइन ने सहयोग किया और बनाना तेरी लिस्ट, इस बार मैं चलता हूं, कौन मना करता है तुझे? अपन दोनों मिलकर काम करेंगे, जमकर एक टारगेट बनाएंगे और इस बार तेरा वाइटल का लेवल फाइनल। मोटिवेशन। 3rd इज सेलिब्रेशन। इसे सेलिब्रेट करना सीखिए। जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ी सी माला वाला पहनाइए, है ना, इसको थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए। एक व्यक्ति का सेलिब्रेशन होता ना तो कितने लोगों की आशाएं जागती तुम्हें पता नहीं है। एक आदमी दूल्हा बनता ना तो कितने कवारे खुश हो जाते। मेरा भी नंबर आने वाला है। एक दुल्हन बनती है तो कितनी दुल्हन बनने लायक लड़कियां होती, वो कहते बस एक गया, अपना नंबर अपना। तो जब हम किसी को सेलिब्रेट करते हैं तो नीचे वालों को लगता है कि यार इसका हो गया, पिछले महीने उसका हुआ था, उससे पहले उसका हुआ था, तो अब मेरा भी नंबर आने वाला है। दैट इज सेलिब्रेशन। करेंगे सेलिब्रेशन अपनी टीम का, छोटे छोटे सेलिब्रेशन, बात बात पे सेलिब्रेशन, वो के निकालिए
कीजिए और सेलिब्रेशन कीजिए। एंड फोर्थ इज एजुकेशन, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को केवल पैसा कमाना सिखाया ना, इस व्यक्ति को अगर केवल पैसा कमाना सिखाया ना, तो भूल जाना कि पैसे से सब अच्छा होता है। दुनिया के भारी से भारी गंदे काम भी पैसों से ही होते हैं। अगर इस पैसों के साथ इसे संस्कार नहीं सिखाया तो ये पैसा एक दिन आने के बाद बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि पैसों से दारू भी आता है, पैसे से स्मैक भी आती है, पैसों से बड़ी बड़ी बुराइयां भी आ सकती है। पैसों के साथ इसे हमें जेंटलमैन बनाना है और संस्कार डालने हैं। और अगर ये संस्कार अगर हमने डाल दिए तो ये कभी भटकेगा नहीं। और ये संस्कार मिलते हैं ज्ञान से, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, यूएलपी, मिनी यूएलपी, और रोज सुबह 6:30 बजे, और मैं कहूं 5:30 बजे ही आ जाइए, व्यायाम कीजिए और शरीर के महत्व को समझिए। और उसके बाद 6:30 बजे गुरुकुल की क्लासेस में, गुरु की क्लासेस में आप केवल बिजनेस सीखने सीखेंगे, वहां आप धन्यवाद का भाव सीखेंगे, आप आर पार का भाव सीखेंगे, आप सीखेंगे कि किस गोल्डन रूल क्या है, आप ये सीखेंगे लोगों से बात करने की कला क्या है, लोगों के सोचने का तरीका क्या है। वहां पर आप एक एक पॉइंट का महत्व समझेंगे और साथ साथ में नए नए प्रभुओं की जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। और अगर आपकी टीम को आपने इस गुरुकुल के पूरे सेशन को रेगुलर अटेंड करवाना चालू कर दिया तो आदमी कभी नहीं भटकेगा और कोई भी चंपा ला के उसे कभी भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। चाहे 1000 करोड़ की भी कोई बात करे ना, तो वो आदमी जो शिक्षा में आ गया है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो उल्टा कर ही नहीं पाएगा, वो कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। माहौल में रहना है। दूसरा क्या बताया? माहौल कैसे बनता है? एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, सेलिब्रेशन, एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला जी, बिठाइए। लास्ट एंड सेमिनार, फाइनल सेमिनार की समाप्ति उसके बाद। और यहां से समझ में आएगा, देखिए, जीवन में मुंह से काम कम से कम करो। 5 तरह की इंद्रियां हैं हमारी। आंखों वाले हो भाई, इस भगवान को धन्यवाद देना मत भूलना। दीजिए एक बार धन्यवाद हाथ खड़े करके ऊपर कि भगवान ने आंखें दे रखी है तुम्हें। 83% काम करने की बात, आंखें दे रखी। 90% लोग ना बोलने से समझाने की कोशिश करते हैं और यही गलती होती है। क्या बोलता, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, मेरे प्रोडक्ट इतने हैं, इतनी बड़ी इनकम आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे लोग तुम्हें नहीं सीरियस लेते भाई, इस बात को भी समझना पड़ेगा। बोलने से और बकबक करने से बिजनेस बढ़ जाएगा, इस समस्या में मत रहिए। दिखाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले, आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले एक फैशन चालू हुई, जिसके बारे में बता दूं आपको, आपकी आंखों के सामने चालू हुई। फटी जींस की चालू हुई कि नहीं हुई? चालू हुई कि नहीं हुई? अब मेरी कहानी सुन लीजिए। 40 साल पहले की, हम इतने शैतान थे, एक ही यूनिफॉर्म होती थी, फट जाती थी 6 महीने में, खड्डा हो जाता था, तो माँ क्या करती थी, दूसरे कलर के कपड़े की खिड़की लगा देती थी। तो फिर हम स्कूल में जाते थे ऐसे छुपा के। 40 साल बाद परिवर्तन। पहले शर्म आती थी, अब जिसकी जितनी फटी उतना बड़ा आदमी। अब तो ऐसी जींस आती जिसमें चड्डी बनियान नजर आता और आदमी इतना गर्व से घूमता जैसे दुनिया का भारी चीज फतेह कर ली हो। सबको कहता, देख तेरे से मेरी ज्यादा फटी। ये क्या सोच है, थोड़ा समझिए, साइकोलॉजी को समझिए। साइकोलॉजी ये है, कुछ अच्छा नहीं होता और कुछ खराब नहीं होता। हम जिसे आइडियल मानते हैं और आइडियल आदमी जो काम करते हैं वो हमें अच्छा लगता है। ये पूरी साइकोलॉजी का नियम है। हेलो, कुछ भी अच्छा नहीं होता और कुछ भी, हम जिसे अच्छा मानते हैं और वो व्यक्ति जिस काम को करता है हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले से फटी जींस की फैशन चालू करते तो हो जाती क्या? भाई और बहनों, ये देश नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हम एक नई फैशन चालू करने वाले हैं, फटी जींस की। बोलोगे डायमंड, बोलोगे डायमंड, बोलने से कोई थोड़ी होता डायमंड। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है, धीरे से। ट्रेंड चेंजर को पता है कि जिनके आइडियल है उनसे काम कराएंगे तो ये मानेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, दुनिया की सारी सेलिब्रिटी को पकड़ा और सबको 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ दिए और 30-30 जींस की पैंटें दी फटी हुई। अब सारी सेलिब्रिटी फटी हुई जींस पहनकर मैदान में उतर गई। कभी शाहरुख खान, कभी आलिया भट्ट, कभी ये, कभी वो। तो 3-4 दिन तक तो हमने देखा। 3-4 दिन तक देखने के बाद 3-4 दिन बाद हमने देखा कि यार हमारे सारे आदर्श फटी हुई पहन रहे हैं और हमारी तो अभी पूरी है। फटी हुई लाया नहीं और फिर हमने दुकानों पर कूच करना चालू किया और जिसकी जितनी फटी वो उतना बड़ा। दैट इज ट्रेंड चेंज। दिखाना पड़ेगा। अब आप क्या करते हो, प्लान बताते हो, मुंह से बोलते हो, उससे कोई मानेगा ही। ट्रेन के आगे में एक बड़ा हाथी आकर बैठ गया। हाथी की साइज है ना इस हॉल के बराबर और ये इतना बड़ा, तो उसकी आंखें थी और भाई साहब सूंड 350 फीट की थी। मेरी बात को सुनोगे क्या? तो यही आप कर रहे हो। करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, इतनी बड़ी कंपनी है ये। अरे क्यों तेरी बात सुन रहा है भाई, फालतू की बातें कर रहा है। उसके पूरे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं, तेरी बात कैसे मान लेगा? तुम मुझसे मत बोलो, दिखाओ। अगर मैं आपसे कहूं इतनी बड़ा हाथी होता है तो तुम मानोगे क्या? मैं बहसबाजी करी क्यों ना? मैंने बाहर गाड़ी लाके रखी हुई है, जो नहीं मानते हैं उनको गाड़ी में बिठाऊंगा, हाथी वही बैठा हुआ है, दिखाऊंगा। हाथी को जब आप अपनी आंखों से देख लोगे फिर क्या बोलोगे? होता है। क्या बोलोगे? पहले क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हो? देखने के बाद बोल रहे हो होता है। तो घर पर जाकर अपनी बीवी को समझा सकते हो इतना बड़ा हाथी होता है? बोलो नहीं। बीवी को बोलना डार्लिंग इतना बड़ा हाथी होता है, तो डार्लिंग तुम्हारे नाक को सुनेगी, पी के तो नहीं है। तो डार्लिंग से बहसबाजी नहीं करने का, बाइक को स्टार्ट करने का, डार्लिंग को पीछे बिठाने का, हाथी को दिखा देने का। डार्लिंग मान लेगी, होता है। डार्लिंग जो ही माने उसे कहना जाओ हमारे साले साहब को समझा कर आओ। तो आपकी वाइफ फोन लगाएगी, भैया इतना बड़ा हाथी होता है। तो भैया वहीं से हंसेगा, क्या जीजी तुम भी जीजाजी के साथ में पागल हो गई, इतना बड़ा कोई हाथी होता है? तो भाई के साथ बहसबाजी नहीं करने का, बाइक स्टार्ट करने का, भाई को पीछे बिठाने का, हाथी के सामने ले जाने का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाथी तो दिखा रहे हैं जो तुम घर पे नहीं दिखा सकते थे हाथी, तो यहाँ पर आकर हमने हाथी दिखा दिया। अब हमने इतना बड़ा हाथी दिखाया, इससे बड़ा देखना है तो भिलवाड़ा के एकेडमी पिक्चर में जाना, उससे भी बड़ा देखना है तो आप देख लेना हाथी एनिवर्सरी के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होता है, और उससे भी बड़ा हाथी देख लेना है तो आपके शहर में से रथ यात्रा निकलने वाली है, देख लेना। भगवान के समय हाथी को देख लिया तो कोई आदमी ऐसा कहेगा नहीं कि हाथी नहीं चलता है भाई। हर व्यक्ति आपको चलते हुए नजर आएगा क्योंकि आदमी देखने से सीखता है। मैं माहौल में रहना है, माहौल बनाना है और माहौल में लेकर जाना है। इस सेमिनार की मैं समाप्ति कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है जिसके बारे में आपको बता दूं। इंस्टाग्राम हर जनरेशन को अटेंड करनी पड़ती है, दैट इज जनरेशन प्रॉब्लम। आपके बच्चे थोड़े समय बाद जब वो 22 से 1 साल के होंगे तो आपको बोलेंगे बैकवर्ड, और आप भी अपने पिताजी को बैकवर्ड बोलते थे, वो भी उनके पिताजी को बैकवर्ड बोलते थे। दैट इज जनरेशन गैप। और जब ये जनरेशन गैप आता है तो हम क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा बिगड़ गया। बच्चा नहीं बिगड़ा है, जनरेशन का अंतर है। और इस जनरेशन के अंतर को मुकेश कोठारी बहुत अच्छे से जानता है। मेरी डॉटर जब 9 साल की थी तब लास्ट आरसीएम के सेमिनार में आई थी, उसके बाद 17 साल तक एक भी सेमिनार में नहीं आई। बिट्स पिलानी से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, मुंबई से उसने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन, और इसी पार्सन न्यूयॉर्क से फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स किया। और इंडिया में आते ही वो प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी और अनिल कपूर की पर्सनल पीआर थी। यानी ये बड़े कलाकार उसकी इच्छा के बगैर कुछ बोल भी नहीं सकते थे स्टेटमेंट में। 3 साल जॉब करने के बाद वो आरसीएम में आई अपनी मर्जी से, और आरसीएम करने लगी तो हमारे रोज झगड़े होते थे क्योंकि उसके काम करने का तरीका अलग, मेरा अलग तरीका, मेरा अपना अनुभव, उसका अपना अनुभव। तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी बिगड़ गई और मेरी बेटी को लगता था कि मेरा बाप पागल है। बड़ा कंफ्यूजन होता था। एक दिन मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने अपनी बेटी को बोला, तेरी सहेली को मेरे सामने फोन लगा और स्पीकर ऑन कर। उसने फोन लगाया। मैंने कहा उससे पूछना कि यार मेरे पापा बहुत परेशान करते हैं, मेरी बात ही नहीं मानते, मैं जो कहता हूँ करते नहीं है, पता नहीं कैसे उल्टे पुल्टे लंबे तरीके बताते हैं। तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। तो उसकी क्या बोली उधर से मुस्कान, तेरे पापा तो कुछ भी नहीं, मेरे पापा तो इससे भी बड़े कार्टून है। मुझे लगा यार अपन एकदम सही जगह पर है।
अपन अकेले नहीं है पृथ्वी पर। मेरे अपने दोस्त को फोन लगाया, फोन लगा के बोला यार मेरी बेटी तो बिगड़ गई है, हाथ से चले गई, मतलब किसी बात को मानती नहीं है, हर चीज में बहसबाजी करती है। तो बड़ा खुश नसीब है कि तेरे बच्चे ऐसे हैं। क्या बात कर रहा, मेरे बच्चे तो तेरे से भी गड़बड़, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। अरे बात समझ में आ गई। ये सारा चक्कर ये है ही नहीं, चक्कर जनरेशन का है। देखिए दो चीजें हैं, यंग जनरेशन के अंदर स्पीड है और जो पुरानी जनरेशन है उसके अंदर अनुभव है। एक के पास है स्पीड, एक के पास है अनुभव। दोनों को जिस दिन मिला दिया ना, उस दिन कामयाबी के झंडे गड़ेंगे, आपके रोक नहीं सकते कोई। और इसलिए पापा डॉट कोठारी चैनल बनाया ताकि आपके बच्चों को, मैं जगत पापा हूं और मेरी डॉटर जगत डॉटर, नाम है पापा डॉट कोठारी। वो दुनिया की सबकी डॉटर है और मैं दुनिया का बाप हूं, है ना। अब वो मेरे से कोई प्रश्न करती है, मैं उसका जवाब देता हूं, मैं उससे प्रश्न करता हूं, जवाब देते हैं। अब इससे क्या होगा, आपका बच्चा अगर यहाँ नहीं आया और आपके बच्चे को आप नालायक समझते हो तो आप पापा डॉट कोठारी फॉलो करा देना। मेरी बेटी आकर समझा देगी उसे, और तुम्हारा बाप अगर नहीं समझ रहा है उसे तुम करवा देना। मैं रात को उसे समझा दूंगा जब वो मोबाइल चालू करेगा कि तेरी बेटी सही, तेरा बेटा सही। तो चैनल का नाम है पापा डॉट भंडारी।